ये वीडियो बेसिक मैथ का है और शुरू से हम सीखेंगे कि किस प्रकार एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक और घात को हम कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तब भी वीडियो आपके लिए है। अपने बच्चों को आप सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर जीरो से बताया जाएगा कि स्टार्टिंग से हम किस प्रकार सीख सकते हैं घात और घातांक, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब बच्चा क्लास में जाता है तो वो सीखता है काउंटिंग, गिनती, जैसे 1 2 3 सो एंड सो। इस तरह से जब बच्चा गिनती सीख जाता है उसके बाद क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में आती है उसके लिए समस्या कैसी सीखता है, वो प्लस करना। 1 1 प्लस 1 प्लस करेंगे 3। फिफ्थ क्लास तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब वो 6th क्लास में पहुंचता है तो वहां पर एकदम से शुरू हो जाता है क्या, x प्लस x प्लस x। फंस जाता है कि अब 1 की जगह x आ गया है तो कैसे सोल्व करना है। यही बात अगर स्टार्टिंग से बेसिक से बताई जाती बच्चे को तो आगे जाकर मैथ उसके लिए बर्डन नहीं लगता। तो सबसे पहली बात है बेस से ही शुरू कर देना चाहिए। 1 देखो x प्लस x क्या होता है 3x, कोई समस्या ही नहीं आती। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 गुना करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। इसी तरह जब बच्चा x इंटू x करना सीखता है, इंटू x करना सीखता है, फंस जाता है कि क्या होगा। देखो जब बड़ी क्लास में जाते हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर 3। अब देखिए क्या हुआ, जब यहां प्लस किया तो हमारे पास 3 यहां पर आ गया और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 ऊपर आ गया। यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही तो ये बेसिक रूल है जो स्टार्टिंग से ही बच्चे को सिखाने चाहिए और उसको आ जाने चाहिए ताकि मैथ में वो आगे जाकर परफेक्ट हो जाए। तो देखिए क्या करना है, सर समझ लेते हैं हम कि जब हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ये बेस। x क्या है बेस और ये 3 क्या है, ये है पावर। मतलब ये आपका आ गया आधार इन हिंदी, और पावर की बात की जाए तो ये होता है घात। तो इस तरह से हमने क्या सीख लिया अभी कि बेस क्या होता है और पावर क्या होती है, घात क्या होता है। तो देखिए ये हमारे पास आ गया, इससे आपको पता चल गया होगा कि बेस क्या है और पावर क्या है। आगे हम जानेंगे इसके रूल। तो देखिए रूल पर बने रहने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं कि रूल कौन कौन से हैं। तो देखिए जो मेन रूल है वो इस प्रकार से हैं। अभी हमने देख लिया कि बेस ये हमारे पास क्या होता है, ए हमारे पास है बेस, ये बेस और इसकी पावर मान लीजिए m है तो ये पावर होती है पावर। ये हमने अभी सीख लिया है। अब देखिए रूल क्या, पहला रूल क्या आता है, इससे ही हम फॉलो करेंगे। ए एम और मल्टीप्लाई है a और यहां पर है n, तो हमारे पास जो रूल है वो हो जाता है a m प्लस n। देखिए इस रूल को फॉलो करना है, माइंड में बिठाना है, तभी आप कर सकेंगे। हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर देखिए हमने ले लिया 2 रेज़ टू पावर 3 और मल्टीप्लाई है 2 रेज़ टू पावर 4। लुक एट हियर, देखिए अब यहां पर बेस सेम है, याद रखिए बेस सेम होता है, एक जैसा होता है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं इस रूल के अनुसार ऐड हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। 3 प्लस 4 हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू 7। इस तरह से क्वेश्चन जब भी आए तो हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं। ये फर्स्ट रूल है। दूसरा रूल देखिए, एक रूल और है। अब ये हमने किया मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई की बजाय हमारे पास अगर आ जाता है डिवाइड, तो डिवाइड की कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है पावर
पावर्स माइनस हो जाएंगी और बेस वही रहेगा। याद रखिए पावर्स माइनस हो जाती हैं और बेस वही रहता है अगर हमारे पास सेम बेस में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम a रेज टू 7 और डिवाइड बाय है a को हमने मान लिया यहां पर 3 है और यहां 3 और पावर देख लीजिए यहां पर 6 है। अब हमारे पास क्या होगा कि बेस सेम है, बेस वैसे रहेगा और पावर जो है यहाँ डिवाइड है, याद रखिए डिवाइड है, पावर्स हो जाएगी माइनस। इट मींस 7 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 3 रेज टू 1। ये हमारे पास आ गया है रूल सेकंड, ये था 1 और ये सेकंड दो रूल हमने कर लिए हैं एक्सपोनेंट्स और पावर्स के। आइए अब आगे रूल नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या होगा, रूल थर्ड, a और पावर m है और ब्रैकेट में है n, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a m n। इट मींस पावर्स आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल 2 रेज टू 3 है और ब्रैकेट के बाद 2 है, देन हमारे पास आ जाएगा पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी 3 टू द 6। तो इस तरह से इस रूल को हम यूज करेंगे। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई है। अब कई बार ऐसे होता है तो एक रूल और आ गया कि हमारे पास अगर ये बेस डिफरेंट है, बेस कैसे है डिफरेंट बट पावर सेम है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेस जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा पावर, सेम पावर है ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां 2 रेज टू 3 और मल्टीप्लाई 4 रेज टू 3, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 और पावर आ जाएगी बाहर, पावर सेम है 3, देन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 8 और रेज टू पावर 3। इस तरह से हम ये 4 रूल भी सीख सकते हैं और इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। ये रूल है, उसके बाद हम बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखिए उसके बाद हमारे पास एक मेन रूल आता है जिसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये रूल 5 है। वो क्या कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो, किसी भी बेस की पावर 0 हो उसका मतलब होता है 1। एक लुक एट हियर फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये है 100 और इसकी पावर 0 है, तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 होगा। इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती कर बैठते हैं। इन रूल्स को फॉलो करना है, समझना है। उसके बाद देखिए अगर हमारे पास a रेज़ टू m है अपॉन में, यहां पर हमारे पास b रेज़ टू m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b और 4 पावर m। फॉर एग्जांपल ये रूल नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल था रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 ये बनता है, देखिए 3 रेज़ टू हमारे पास है 7 और यहां पर 4 रेज़ टू 7 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन 7 और 3 अपॉन 4 और 4 पावर 7। इस तरह से हमारे पास इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। एक और बात आती है कि कई बार हमारे पास ऐसे होता है, ये रूल जो है पिछले रूल की तरह ही है, रूल नंबर 7 बोल सकते हैं इसको, कि कई बार हमारे पास बेस सेम हो और यहां पर क्या हो, जैसे m है और डिवाइड में बेस सेम है, तो यहां पर हमारे पास n है। अगर हमारे पास n ग्रेटर देन m है, जब n ग्रेटर देन m होता है तो ये हमारे पास हो जाता है 1 अपॉन a और यहां पर हो जाता है n, बड़ी रकम है n माइनस m। अब देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, यहां पर है 3 रेज़ टू 4 और डिवाइड बाय 3, देखिए डिवाइड बाय 3 रेज़ टू 5।
अब हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए कितना है 3, n कितना है 5 माइनस m कितना है 4, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन, अब देखिए 3 5 में से 4 लेस करेंगे 1, तो इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो ये है कुछ 7 रूल थे, अप्रोक्सीमेट 7 रूल बने हैं इस एक्सपोनेंट और पावर्स के, ये आपको आने चाहिए तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए सभी को मिलाकर हम एक करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से ये रूल अप्लाई करने हैं। तो स्टूडेंट्स हम लेते हैं एक क्वेश्चन, देखते हैं इसमें कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं जो भी हमने सीखे हैं। अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए हमारे पास क्या है 3 रेज़ टू 0। अब देखिए कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, आपने जब देखा रूल सीखे होंगे तो पावर 0, हमारे पास एक रूल आया था a रेज़ टू 0, तो मैंने बताया था इसका मतलब होता है 1। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे 3 रेज़ टू 1 इसकी जगह हम लिख देंगे 1 प्लस अब 4 रेज़ टू 1 4 की पावर 1 मतलब 4 1 टाइम में तो 4 ही आ गया, उसके बाद 2 रेज़ टू 2 है, देखिए 2 रेज़ टू 2 मतलब 2 को 2 बार लिखना है। अब देखिए 4 देखो 1 प्लस 4 5 और ब्रैकेट हम खोल देंगे तो मल्टीप्लाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 4 और इसको जब हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो इसी तरह से हम उन रूल्स को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इजीली। अब आपके लिए क्वेश्चन है, बाकी के हम जो क्वेश्चन बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आपने मुझे आंसर बताना है। देखिए आपके लिए क्वेश्चन है 2 रेज़ टू 3 और मल्टीप्लाई है 2 रेज़ टू 2, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक